नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड। अगर हमारी कंपनी मंथली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करती है और अप्रैल के महीने में सर्विसेज के लिए किसी कस्टमर से एडवांस लेती है और सर्विसेज पूरे देने के बाद मई में उसका इनवॉइस बनाती है, तो अप्रैल में लिए हुए एडवांस पे हमें जीएसटी भरना होता है। तो जब मई के महीने में इनवॉइस बनेगा तब जीएसटी उस बिल पे लगाया जाएगा। तो बिल के पूरे अमाउंट का एक हिस्से पे हम जीएसटी पिछले महीने भर चुके हैं। इस महीने में यानी मई के महीने में अप्रैल में जो हमने एडवांस के ऊपर जीएसटी भरा है वो काट के सरकार को भरेंगे। हमने अप्रैल के महीने में एक रिसिप्ट की एंट्री ली थी और ये एडवांस रिसिप्ट था। ऐसा करने के लिए हमने स्टार्ट एडजस्टमेंट में से एडवांस रिसिप्ट सेलेक्ट किया था। हमने एडवांस लिया था जोशी इलेक्ट्रिकल्स से और वो लिया था इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए। हमने लिए थे 1,18,000, तो टैक्सेबल वैल्यू थी 1 लाख और हमें 9,000 और 9,000 यानी 9% ये जीएसटी सरकार को भरना था। तो अप्रैल के अंत में हमने हमारी लायबिलिटी बढ़ाई, जिसे कहते हैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें हमने एक एसेट में लेजर बनाया जो था टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट, और हमने क्रेडिट कर दिया हमारी जीएसटी के लेजर्स को। तो ये 9,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया, यानी क्रेडिट यानी लायबिलिटी। तो इस तरह से हमने ये एंट्री पास की थी। अब इस महीने यानी 1 मई को हम हमारे कस्टमर को एक बिल बनाएंगे सेल्स का, जो है सर्विसेज के लिए ये हम बिल बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, यहाँ लेंगे F8 सेल्स। यहाँ अगर नेम ऑफ आइटम आ रहा है तो हम लेंगे चेंज मोड, क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे, स्टॉक आइटम्स नहीं बेच रहे। तो हम लेंगे चेंज मोड, फिर लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, बिल नंबर आ जाएगा, डेट चेंज करेंगे F2, लेंगे 1 में, एंटर, पार्टी है जोशी इलेक्ट्रिकल्स, डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ जीएसटी नंबर और स्टेट बराबर आ रहा है, देंगे कंट्रोल ए। यहाँ अब डेबिट होगा जोशी इलेक्ट्रिकल्स का लेजर और क्रेडिट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज हमारा इनकम अकाउंट है और लेजर बनाते वक्त हमने यहाँ जीएसटी डिटेल्स दिए हैं। यहाँ डाला है SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो 6 डिजिट का होता है। यहाँ दिखाया है टैक्सेबल और हमारा जीएसटी इस सर्विसेज पे है 18%। तो इस तरह से हमने ये लेजर बनाया है। तो ये है हमारा इनकम जो होगा क्रेडिट, और ये है हमारा कस्टमर जो होगा डेबिट। तो अब हम यहाँ अमाउंट डालेंगे। तो हमने एडवांस लिया था 1,18,000 का और हमने सर्विसेज दिए 5 लाख रुपए के। तो हम यहाँ 5 लाख टाइप करेंगे। अब 5 लाख के ऊपर लगेगा जीएसटी। हम महाराष्ट्र में हैं, जोशी इलेक्ट्रिकल्स भी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ लगेगा CGST। तो यहाँ CGST कैलकुलेट हो जाएगा 45,000 और उसी तरह से SGST 45,000। एंटर, एंटर, बिल वाइज डिटेल्स। अब यहाँ हम न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हमने एडवांस लेके रखा है, तो पहले आया है एडवांस। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि जब हमने एडवांस लिया था तब हमने एडवांस रेफरेंस का उपयोग किया था। अब हमें यूज़ करना होगा अगेंस्ट रेफरेंस।
जैसे ही हम यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो हमें सप्लायर्स के बिल्स दिखेंगे और यहाँ है आरई रिसिप्ट। तो ये अच्छा होता है कि आप वाउचर को नंबरिंग करें। तो हमने हमारे रिसिप्ट को कस्टमाइज वाउचर नंबरिंग करके आरई दिया था, यानी रिसिप्ट, और इनवॉइसेस है हमारे एसआई। तो हमने इस रिसिप्ट के अगेंस्ट ये सेल किया है। तो हमारी रिसिप्ट थी 1,18,000 क्रेडिट। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे 1,18,000 डेबिट। तो ये रिसिप्ट थी 1,18,000 क्रेडिट, उसको हमने उड़ा दिया 1,18,000 डेबिट करके। तो एडवांस हो जाएगा क्लियर, और बचा हुआ पैसा हम लेंगे न्यू रेफरेंस करके। तो यहाँ लेंगे न्यू रेफरेंस, तो अपना इनवॉइस नंबर जो SI-00009/2021 है ये आ जाएगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है 4,72,000 ये अभी भी हमें हमारे कस्टमर से लेना बाकी है। तो ये थी हमारी सेल्स इनवॉइस। पेज अप देंगे, हम ये इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए देंगे Ctrl+P, फिर हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। तो ये रहा हमारा इनवॉइस। हम अगर चाहते हैं तो एक क्वांटिटी और रेट की एक कॉलम यहाँ से निकाल दे सकते हैं। तो देंगे एक बार एस्केप, क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, टाइप करेंगे यहाँ क्वांटिटी और यहाँ शो क्वांटिटी यस है, एंटर देके उसे करेंगे नो, फिर टाइप करेंगे रेट। तो यहाँ है शो रेट, यस है, एंटर देख के इसको करेंगे नो, एक बार देंगे एस्केप, फिर से देंगे प्रीव्यू और देंगे जूम Alt+Z। तो यहाँ अब हमने क्वांटिटी और रेट निकाल दिया है। तो ये सर्विसेज और अमाउंट और उसके ऊपर का जीएसटी दिख रहा है। यहाँ सर्विस अकाउंटिंग कोड और हमारी जीएसटी के परसेंटेज यहाँ हमें दिख रहे हैं। तो ये था एक सर्विस का इनवॉइस जो हमने एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट किया था। हम जाके पार्टी का लेजर चेक करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में लेंगे अकाउंट बुक्स, फिर लेंगे लेजर, यहाँ लेंगे जोशी इलेक्ट्रिकल्स, और हम पीरियड चेंज करेंगे क्योंकि ये लेजर मई से ही है। तो देंगे F2, लेंगे अप्रैल A और लेंगे मई, एंटर। तो 1 अप्रैल को एक बिल बना था, फिर 2 अप्रैल को हमने एडवांस लिया था, और फिर हमने 1 मई को एक बिल बनाया 5,90,000 का, और अब क्लोजिंग बैलेंस है 4,82,620 डेबिट साइड में, यानी जोशी इलेक्ट्रिकल से हमें 4,82,620 आना बाकी है। अब हम मई के मंथ का GSTR1 चेक करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे गो टू पे, यहाँ हम टाइप करेंगे GSTR1, एंटर। तो ये है अप्रैल का GSTR। हम क्लिक करेंगे F2 पीरियड पे, यहाँ टाइप करेंगे MAY मई, यहाँ टाइप करेंगे मई। तो 1 मई से मई के एंड तक 31 मई अपने आप आ जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें टैक्सेबल अमाउंट है 5 लाख और हमें 90,000 ये टैक्स भरना है। पर हमने पिछले महीने में जो यहाँ हमें दिख रहा है सेल्स अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम प्रीवियस पीरियड 1,18,000, तो इसका मतलब हम ये 18,000 यानी कि 9,000 पहले से जीएसटी भर चुके हैं। तो हम नहीं चाहेंगे ये 90,000 भरना। तो इसमें से हमें अब ये जीएसटी कम करना है। तो इसलिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो हम अगर यहाँ एंटर देंगे, एक और बार एंटर, और हम यहाँ क्लिक करते हैं स्टार्ट एडजस्टमेंट,
और हम देख सकते हैं कि नेचर ऑफ एडजस्टमेंट आ गया है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ हम हमारी लायबिलिटी कम करना चाहते हैं। हम 90,000 नहीं भरेंगे, अब हम कम भरेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। जब हम सेल करते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ये लायबिलिटी हमें अब कम करनी है, तो लेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और एडिशनल डिटेल में होगा सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव। तो हमने एडवांस रिसीव किया था, उसके अगेंस्ट हम लायबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो देंगे एंटर। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्लोजिंग बैलेंसेस कभी भी क्रेडिट होते हैं, यानी लायबिलिटी। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम कर देंगे डेबिट, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ डेबिट लेंगे सीजीएसटी, यहाँ टैक्स रेट था 9% और वो अमाउंट हमारा था 1 लाख, तो एंटर देंगे। यहाँ अमाउंट टाइप करेंगे 9,000, फिर से डेबिट करेंगे एसजीएसटी के लेजर को, 9% 1 लाख अपने आप आ जाएगा 9,000, और क्रेडिट करेंगे हम टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट। ये लेजर हमारा एसेट करके था। अब देख सकते हैं कि पिछले महीने हमने जो भरा हुआ एडवांस था 18,000, वो इसमें स्टोर करके रखा था हमने। अब वो हो जाएगा 0 और हमारी लायबिलिटी अब घट जाएगी 9,000 से और हो जाएगी 36,000। हमारी टैक्स लायबिलिटी 90,000 थी, सीजीएसटी 45,000 और एसजीएसटी 45,000। उसमें ये 9,000 कम हो गई, तो बच जाएंगे 36,000 सीजीएसटी और 36,000 एसजीएसटी। यहाँ हम प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स करेंगे यस, और अब हमें एडवांस रिसिप्ट नंबर टाइप करना होगा जिसके अगेंस्ट हमें ये एडवांस मिला था, तो नंबर टाइप करेंगे। अगर रिसिप्ट वाउचर याद नहीं आ रहा है तो हम जाएंगे गो टू में और टाइप करेंगे यहाँ रिसिप्ट वाउचर्स, एंटर। तो हमें ये रिसिप्ट वाउचर दिख रहा है, डेट है 2 अप्रैल, एंटर देंगे। यहाँ वाउचर नंबर को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, एस्केप देंगे फिर से हमारे ओरिजिनल वाउचर पे आने के लिए, और यहाँ पेस्ट करेंगे हमारा रिसिप्ट नंबर, कंट्रोल वी। एडवांस रिसिप्ट डेट हमने देखी थी 2 अप्रैल, उसे टाइप करेंगे। पार्टी थी हमारी जोशी इलेक्ट्रिकल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, रेगुलर, नॉट एप्लीकेबल, और उनका जीएसटी नंबर यहाँ आ जाएगा। अरे ये वापस क्यों ऊपर आ गया? हमने अभी प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स दिए थे। कोई बात नहीं, डेबिट सीजीएसटी 9% 1 लाख, यहाँ अमाउंट भी चला गया है, टाइप करेंगे 9,000, फिर डेबिट एसजीएसटी 9% 1 लाख 9,000 और क्रेडिट टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट। अब प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स यस, जीएसटी डिटेल्स हमने भर दी है पहले ही, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर करेंगे एक्सेप्ट। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाउचर अपने आप 31 मई को पोस्ट हो रहा है, क्योंकि ये मई के रिटर्न्स में हमारे जोड़ा जाएगा, तो हम करेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ हमारी बैलेंस लायबिलिटी माइनस दिख रही है और ये टैक्स लायबिलिटी रिवर्स दिख रही है, तो ये अब बराबर हो गया। एक बार देंगे एस्केप और एक बार एस्केप, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट थी 5 लाख, टैक्स अमाउंट 90,000। हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम्स यस करते हैं, तो अब हमें समझ रहा है कि हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट थी 5 लाख, 45,000 था सीजीएसटी, 45,000 एसजीएसटी। ये हमारा इनवॉइस था, और अब हमें जीएसटी कम भरना है,
पीछे आएंगे, जो यहाँ है 1 लाख, तो ये आ रहा है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। पहले महीने में ये था टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, ये अब ब्लैंक हो गया है, और यहाँ आया है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस 1 लाख। तो 9000 CGST और 9000 SGST कम हो गया है, और हमें अब पे करना है केवल 36,000 और 36,000। तो इस तरह से हमारी ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो हम देंगे एस्केप एस्केप और आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। हम बैलेंस शीट चेक करेंगे, Alt F5 डिटेल। यहाँ हम देख सकते हैं कि टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट जो एसेट हमने बनाया था वो 0 हो गया है। अगर हम यहाँ डेट चेंज करते F2 और अप्रैल तक लेते हैं बैलेंस शीट, तो A और A टाइप करेंगे, पीरियड यहाँ 30 अप्रैल आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अप्रैल के एंड तक हमारा टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसिप्ट 18,000 था, जो अब 0 हो गया है। तो ये वीडियो था हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगेंस्ट एडवांस रिसीव, पर हम चाहते हैं कि इसके पहले के तीनों वीडियोस आप एक बार रिवाइज कर ले और फिर इसी वीडियो को एक और बार देख ले। थैंक यू।